जय श्री कृष्णा। दशा माता जी की चौथी कथा। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी 5 बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का घड़ा लेने लगी। उनकी बहुएं भी घड़े लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननंद के लिए भी घड़ा लेना है। सास ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही वह विदा हो गई। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सब सामान साथ रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से उसे विदा कराने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधिपूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने लगी। उसकी सुंदरता पर सब मोहने लगे और गहने और कपड़ों की प्रशंसा करने लगे। किसी की निगाह उसके गले पर पड़े घड़े पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले पर पड़ी। सभी स्त्रियां घड़े के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी घड़े की चर्चा करने लगी। सब अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगे। सारांश में कहे तो सब घड़े की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक घड़े के बारे में सुनते सुनते बहू का जी उब गया। उसने घड़े को गले से उतार कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। घड़े के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर भागने लगे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया। बाकी सब 13-3 हो गए। घर का सब सामान जल गया। घर में अब न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा। वह स्वयं एक कुएं की जगत पर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भावजे भी कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी पर कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भावज बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भावजी अपने घर आई और सास से बोली, कुएं की जगत पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वह हमारे घर में रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है। तुम कहो तो हम उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के घड़े लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने घड़े लिए। बहू ने सास से पूछा, क्या इस लड़की को भी घड़ा लेना है? सास ने हाँ में उत्तर दिया। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार तुमने ननंद जी को भी घड़ा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले आपने उनकी विदाई कर दी। अब इस दुखिया लड़की को घड़ा दिलाती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी और अपने आप पूजा में शामिल हो जाया करेगी, और यदि कहीं चली गई तो वहां पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की को भी दशा माता का घड़ा दिलाया गया। 9 दिन तक जब दशा माता की कहानी और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसके सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। जैसे ही पूजा के पास बैठकर वह बैठी तो बहुओं ने बोला, यह तो हमारी ननंद की उन्हार है। इस पर सास नाराज होकर बोली, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, पूजा कहने में मुझे विघ्न पड़ रहा है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, दुखिनी ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियों ने एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गुथ इसके सिर में है वैसी गुथ हमारी ननंद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तू मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है? सास ने बहुओं को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने दुखिनी से कहा, आज रात को मेरे पास सोना। रात को जब सब बहुएं सो गई तो बुढ़िया ने दुखिनी से पूछा, तेरे पीहर में कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई व भावजे थी, तुम जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने पुनः पूछा, फिर क्या हुआ? दुखिनी बोली, मेरे पीहर में मैंने दशा माता का घड़ा लिया था। उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े घड़े को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस घड़े को आग में डाल दिया। उस घड़े को आग में डालने के साथ ही घर का सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए।
हम दोनों भी घर से भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, तेरा पति कहाँ है? दुखिनी ने बताया, वह भड़भुजे के यहाँ पर भाड़ चोकता है। दशा माता के प्रकोप के कारण हमारी यह दशा हो गई। बुढ़िया समझ गई कि यह दुखिनी उसी की पुत्री है। तब बुढ़िया ने 5 बेटों को बुलाकर बताया कि यह उनकी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भुजे के यहाँ से अपने बहनों को लेकर आए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह बहुत सुंदर साहूकार दिख रहा था। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले आया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का घड़ा ले रही थी। उनके पास एक घड़ा बच गया था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह घड़ा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह घड़ा उस दुखिनी को दे दिया। जब दुखिनी अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास छाछ सजाए, ननद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने पर वह दुखिनी के आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद दुखिनी बोली, आप लोग ने पहली बार दशा माता के लिए घड़े का अपमान किया, अपशब्द कहे, जिसका यह फल हुआ कि घर के सब बिछुड़ गए। घर का धन धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब सब ठिकाने लगे हैं। आप में से कोई भी मेरे दशा माता की घड़ी की निंदा नहीं करें। जब मेरा व्रत हो तो सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधिपूर्वक घड़े की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने उस दुखिनी के दिन फेरे, वैसे ही सब पर दया करना। जय श्री कृष्ण।